अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवंबर इसके बाद आएगा, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसकी बात हम कर रहे हैं। ये तिमाही जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शिक्षा मित्रों के लिए भी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड के लिए भी। इसमें जो है बजट जो है प्लानिंग करके तैयार किया जाएगा और फिर बजट आगे दिया जाएगा और इसमें ही सारी चीज़ें होनी है। तो हम सबके बारे में बताते हैं। तो ये चर्चा जो है शिक्षा मित्रों के बारे में, तो इसमें सिर्फ शिक्षा मित्र की बात करेंगे। हमने एक वीडियो इसके पहले डाला था कल, उसमें हमने बताया कि जो सुनने में आ रहा है कि मानदेय वृद्धि वगैरह, तो वो जो है अभी एक पहलू है, वो अधूरा है, अभी पूरी बात वो नहीं है। पूरी बात ये है कि मानदेय वृद्धि नहीं, जो टेट या सीटेट पास हैं शिक्षा मित्र, वो जो है परमानेंट होने जा रहे हैं। जो नवंबर का महीना शुरू होगा वहाँ से लेकर के 31 मार्च जो आने वाला है वहाँ तक, यानी ये जो सत्र है जो अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष, इसमें जो बचे हुए महीने हैं इनमें ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आने वाले 6 महीने में लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको जैसे इतने समय धैर्य रखे हैं, थोड़ा समय और धैर्य रखना है और जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करते चलना है। तो आपको बताया गया है उस वीडियो में कि आपको बोनाफाइड तैयार करवाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, और आपने देखा है अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। उस वीडियो को देख करके उसमें जैसे बताया गया है कि डाइट से आपको बोनाफाइड बनवाना है, आप अपने डाइट से बोनाफाइड बनवा लीजिए। उसके बाद आपको एनसीटी ओटीपीआरएमएस का रजिस्ट्रेशन करना है, वो सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप करते चलिए, ताकि आगे जो है आप जो भी प्रक्रिया शुरू हो, जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो, आप जल्द से जल्द उस प्रक्रिया में शामिल होकर के सहायक अध्यापक बन जाएं। आज एक मैडम से बात हुई है, वो आप अभी बातचीत सुनेंगे। और जब शिक्षा मित्र का समायोजन हुआ था अखिलेश जी के कार्यकाल में, तो कुछ लोग की ट्रेनिंग हुई थी, कुछ लोगों की नहीं हुई थी, देर से हुई थी। और तो बहुत सारे लोग समायोजित हो पाए थे, बहुत सारे लोग जो थर्ड फेज में थे वो नहीं हो पाए थे। तो जिनसे बात हुई है वो नहीं हो पाई थी। तो ठीक है, समायोजन रद्द हुआ, क्या हुआ वो बाद में की बात है। लेकिन उस वक्त जो आप फील कर रहे थे, जो लोग समायोजित हो गए थे, जो लोग नहीं हुए थे, उनसे पूछे जो लोग नहीं हुए थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब, कैसे, कितनी जल्दी हम भी हो जाएं, ताकि हमें भी जो है 25,000 30,000 जो वेतन सबको मिलने लगा है हमें भी मिलने लगे। तो उन्हें फील हो रहा था कि हमारा नुकसान हो रहा है, जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप अगर चाहते हैं कि अब जो आगे होने जा रहा है वो तो अवैध हुआ था उस वक्त, तो अब जो होने जा रहा है वो लीगल तरीके से होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार देर ना हो, जल्दी ही आप पहले या दूसरे फेज में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, पहले ही फेज में हो जाए, दूसरे में क्यों, तो जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा धैर्य के साथ और करना होगा। और आपके जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, जो भी हैं, इनसे दूरी बना लीजिए। ये आपके हितैषी न कल थे न आज हैं। अगर होते तो अब तक ये आपका करा दिए होते, लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं, मीठी मीठी बातें करने के लिए आते हैं और नेतागिरी करने आते हैं। तो आज तक तो ये कुछ करा नहीं पाए, इसलिए उनसे दूरी बना लीजिए। और ऐसा कोई भी नेता जो धरना प्रदर्शन या ये लेटर वो लेटर, ये मंत्री से मिलना वो मंत्री से मिलना, या फिर ये कोर्ट कचहरी, इस तरह की बातें करता है, उनसे दूरी बना के रखिए। क्योंकि आज तक इन सब कामों से आपको कोई परिणाम नहीं मिला है और न ही मिलेगा, यही सच्चाई है। तो आप इन चीज़ों को छोड़ करके जो बताया जा रहा है वो सब कीजिए। आप जैसे अन्य शिक्षा में तो जो सहायक अध्यापक बन गए, वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए, वो कोर्ट कचहरी नहीं किए, उनको उससे नहीं मिला है। उनको कैसे मिला है? उनको जो चीज़ें सिस्टम में थी, सिस्टम जैसे जैसे कह रहा था वो करते गए और हो गए। तो आप भी इस बात को समझिए कि सिस्टम में जो कुछ चल रहा होगा आपको उसका हिस्सा बन करके ही लाभ मिलेगा। तो जो बात कर रहा हो कि सिस्टम में क्या चल रहा है वैसे वैसे करने की, वो व्यक्ति आपके भले की बात कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए। आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक आप लोगों के अंदर इतनी सी छोटी सी बात की समझ नहीं आई कि जो है सिस्टम के अगेंस्ट जा कर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है आगे बढ़िए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली आई है उसके अनुसार ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जानना, समझना, पढ़ना,
अगर आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या होने वाला है, उसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। खैर, आप पढ़िए ना पढ़िए, हम हर चीज़ बताते रह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और जो चीज़ें कही जा रही हैं कीजिए। तो कल जो हमने वीडियो डाला था उस पर करीब अब तक 15,000 शिक्षा मित्रों ने देख लिया है, और 15,000 से ज़्यादा ने। तो आप भी जाइए, अगर उसको देखे हैं तो दोबारा देखिए, नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे बताई गई हैं वो सब कीजिए। कल ही हमने डाला था वो वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो है। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। शिक्षा मित्र हम सामने वो इमेज लगा दे रहे हैं, ये देख लीजिए आप इमेज, ये इस तरह का वीडियो है। आप जाकर के वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए। और जो अभी बातचीत हुई है मैडम से, वो भी आपके ही साथ की हैं, शिक्षा मित्र हैं। उनकी बातें सुनिए, समझिए, वो कोई मूर्ख नहीं है। या जो शिक्षा मित्र जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या जो शिक्षा मित्र जो 69,000 में होगा, 68,000 में होगा, वो लोग मूर्ख नहीं हैं। आप ये समझिए कि जो गलतियां आप कर रहे हैं बस उन गलतियों को करना बंद करना है और सफल हो जाना है। तो ये बातचीत पूरी सुन लीजिए। इसके बाद एक और जो है ऑडियो हम डालेंगे, वो भी सुनिएगा। उसमें एक मैडम से और बात हुई है। उन्होंने बताया है कि उनके विद्यालय में एक शिक्षा मित्र साथी, और वो हो गए हैं सहायक अध्यापक। तो जब वो सहायक अध्यापक जो बन चुका है, कम से कम उनकी बातों को तो मानिए। वहाँ वो जो कह रहे हैं उन कैसे सफलता हासिल किए हैं समझिए। तो आप अगर सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, सही लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो आपका ही अहित होगा। इसलिए आपको सुनना ज़रूरी है। ये मत देखिए कि जो बता रहा है, जो समझा रहा है, जो सिखा रहा है वो है कौन। ज़रूरी ये है कि वो बातें जो कह रहा है उससे हमें कितना लाभ होने वाला है। तो आपके जो नेता हैं, चाहे वो जितेंद्र शाही रहे हों, चाहे गाजी मामाला की बात कर लें, या अभी शुक्ला हैं, या जो एनी पर्सन, क्या कर रहे हैं आपके लिए? सिर्फ सांसद से, विधायक से मिल लेना, उनको कोई पत्र दे देना, इन सब से कुछ होगा? या कोर्ट में चले जाना, उससे कुछ होगा? आज तक हुआ है? नहीं, आज तक न हुआ है, न होगा। ठीक है। तो मानदेय वृद्धि का आप जो इंतजार कर रहे हैं, मानदेय कितना बढ़ जाएगा? 1,000, 2,000, 4,000, यही तो बढ़ जाएगा। क्यों भीख मांग रहे हैं? आपने टेट पास किया, सी-टेट पास किया, अब आगे होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सहायक अध्यापक का पद लीजिए, आपका जो अधिकार है। तो फालतू बातें दिमाग से निकालिए। मानदेय वृद्धि जो कहा गया है योगी जी द्वारा, वो हिंट किया गया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आगे होने जा रहा है वो धीरे धीरे अभी आपको उस तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक थोड़ा सा हिंट दिया है मानदेय वृद्धि, लेकिन मानदेय वृद्धि नहीं होगा। हमने पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं। हो जाए बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो चाहेंगे कि जब तक जो है सहायक अध्यापक आप नहीं बन रहे हैं तब तक मानदेय ही बढ़ जाए। लेकिन जो है हमारी जानकारी अनुसार मानदेय वृद्धि नहीं हो रहा है। आप सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो जो भी टेट सी-टेट पास हैं वो तैयारी कर लें सहायक अध्यापक बनने की। और जो टेट या सी-टेट नहीं पास हैं, क्यों मूर्खता कर रहे हो भाई लोग? थोड़ा सा प्रयास करो। अभी हम एक ऑडियो डालेंगे, आप ही के साथ की हैं मैडम, वो पहली बार दी, उनका जो है 50-55 के आसपास है। दोबारा दी तो 8-10 नंबर बढ़ गए, फिर तिबारा दी तो फिर 5-10 नंबर बढ़ गए। ऐसे करते करते उन्होंने 5वीं बार में 106 नंबर के साथ टेट पास कर लिया। तो अभी वो भी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा। जितने भी ऑडियो डालते हैं इसलिए डालते हैं कि आपके साथ के ही लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। जब आप जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी उसी तरह का प्रयास करेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा पूरी बातचीत। और ये सारी बातचीत जो है खाली समय में बैठकर आराम से सुना कीजिए। स्कूल में बैठ करके जो आप करते हैं ना, तो यही कारण है जो आप पीछे जा रहे हैं। आपको स्कूल में मोबाइल नहीं चलाना है। स्कूल में मोबाइल चलाना बंद कीजिए। आपको वहाँ पठन पाठन का कार्य दिया गया है, वो जिम्मेदारी के साथ निभाइए। कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा हो न रख रहा हो वो छोड़ दीजिए। कोई अधिकारी देख रहा है नहीं देख रहा वो छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ाने की। स्कूल में मोबाइल चलाना बंद कीजिए। स्कूल में से ही आप लोग लगा देते हैं कॉल। ये सब जो है इसी का परिणाम है कि आप जो है दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। स्कूल में से ही फ़ोन करते हैं कितने लोग हमारे पास। स्कूल में ही जो है लगेंगे वीडियो देखने कि मैं स्कूल में, जैसे आज के ही बातचीत में सुनिएगा, मैं स्कूल में ही देख रही थी। क्यों भाई स्कूल में क्यों देखना, क्यों स्कूल में फ़ोन करना, फ़ोन को छूना ही क्यों है स्कूल में? स्कूल के काम से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपका काम है पढ़ाना तो पढ़ाइए। ये सब चीज़ें आप समझिए। आप लोग बड़े हैं, उम्रदराज हैं, कोई 30 से नीचे नहीं है, सभी 30 के ऊपर हैं। और आप ये चीज़ मान के चला कीजिए कि कोई अधिकारी या अन्य कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है,
ऊपर वाला सबका सब देखता है, और फिर जब वो ऊपर वाला देख रहा होता है कौन किस तरह से कार्य कर रहा है, उसी हिसाब से उनको जो है चीज़ें देता भी है, दुख भी देता है, सुख भी देता है। तो आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए ना, तो कर्म अच्छे कीजिए। स्कूल में, विद्यालय में मोबाइल ज़रूरी काम है तो ही, अदरवाइज स्कूल में मोबाइल चलाना बंद कीजिए। स्कूल से फ़ोन करना किसी को, स्कूल में किसी का फ़ोन अटेंड करना, स्कूल में यूट्यूब वगैरह वीडियो देखना या एनीथिंग, ये सब बंद कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और हर शिक्षा मित्र तक सारी चीज़ें शेयर करनी है, हर वीडियो शेयर करना है, सबको बताना है। आप जब दूसरे का सहयोग करेंगे तो ऊपर वाला आपका सहयोग करेगा। तो अन्य शिक्षा मित्र साथियों को भी जो है शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, वो भी करें। तो मदद कीजिए एक दूसरे का, सबको जानकारी दीजिए, छुपाइए मत किसी से कोई चीज़, एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़िए, सबका होगा। जो टेट सी टेट नहीं पास हैं वो जल्दी से जल्दी, सी टेट आता है तो सी टेट, यूपी टेट आता है तो यूपी टेट पास कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और वीडियो को शेयर भी खूब कीजिए। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल होगा, उसको टच करके आप जो है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैंने आपका वो टीपीए से ये नंबर मैंने सेव किया है सर। सर हाँ आप पीके सर? हाँ जी सर। सर हम भी शिक्षा मित्र हैं सर, और हम भी, मुझे वो मोबाइल में सर ऐड करने नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपका नंबर अलग से इसमें सेव कर दिया सर। मेरा नाम संगीता पाठक है, मैं यहाँ देवरिया के भाटपाड़ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय अंजान में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा। और मुझे मतलब जैसे उसमें आप दिया हुआ था कि टेट सी टेट वाले अपने 2011 वाले सब, तो उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे सर। बताइए। तो सर उसमें कैसे क्या वो सर लिखा था क्या, FR करके कुछ लिखा हुआ था कि उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कैसे, NCT के तहत ARS की कुछ लिखा था सर, अभी याद नहीं आ रहा है। एनसीटी जो है उसके जी बारे में कुछ जानती हैं? एनसीटी के बारे में? सर ये 5+3+4+4 और ये जो नहीं, नया आप नए आप सुनी तो सब हैं लेकिन सब मिक्स हो जा रहा है। जी जी, सुना आप हमने आपका वीडियो सर, हमने सुना पूरा अच्छे से। मैं उस समय स्कूल में थी, लंच पीरियड था, हम्म तभी मैंने ये नंबर सेव किया। मैं कही कि जो भी मुझे जानकारी लेनी होगी तो हम आपसे बात कर सकते हैं सर। नंबर सेव कर लीजिए। और जी जी उसके बाद इसी नंबर से व्हाट्सअप चलता है, जी और व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप हैं आपके, साथ में काम करने वाले बहुत सारे शिक्षा मित्र हमारे ग्रुप में हैं, जी और जी कई सालों से हैं। और जी हर चीज़ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उस पर जी, बताते रहते हैं, व्हाट्सएप ये में। क्या है क्या नहीं, जी तो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, तो आगे जो भी चीज़ें हम मैं बताएंगे। सब्सक्राइब कर रही थी सर, वो बेल घंटी भी बजा रही थी, उसको मैंने टच किया, लेकिन पता नहीं वो हुआ कि नहीं। बहुत ज्यादा मोबाइल के बारे में नहीं वो मैं कर पाती, बस व्हाट्सअप करना, मैसेज, अच्छा अच्छा, फेसबुक पढ़ना, कोई तो बात बहुत नहीं। नहीं। ये चीज़ें जी नहीं कर पाने का एक रीज़न है। जी वो रीज़न जो है वो ये है कि अभी आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है। अरे सर, कम तो मेरा एज 55 है, मैं 2016 में टेट पास हूँ, तो तो अब क्या करेंगे। 55 एज है आपकी। तो जी ये बताइए, आज के टाइम में अगर कुछ नया मार्केट में आ रहा है, कोई खाने जी, की चीज़, कोई पहनने की चीज़, और आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन कर रहा है, तो वो करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल करते हैं सर। तो एक टाइम था जब जी मोबाइल जो है यूज नहीं करती रही होंगी, और आज यूज जी कर रही हैं। जी जी, व्हाट्सअप तो कर लेते हैं। तो जब मोबाइल नहीं यूज करती थी तब की दुनिया, और आज मोबाइल है तो यूज कर रही हैं, तो अब की दुनिया में परिवर्तन आया है ना। जी बहुत तो बहुत। परिवर्तन को स्वीकार करके जो आगे बढ़ता है वही सफल भी होता है। तो आपने जी स्वीकार किया है, मोबाइल आप नहीं चलाती थी और आज चला रही हैं। जी तो अन्य चीज़ों को भी ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार जो करेगा आगे बढ़ जी जाएंगे। आप कह रही हैं टेट सी टेट पास हैं, तो एक टाइम था आप लोग कह रही जी, थी कि हम लोग टेट सीट नहीं देंगे भाई, हमको तो ऐसे ही होना है। लेकिन आज नहीं सर, जी हम लेकिन तो आज जो है सर, मैक्सिमम लोग पास कर गए हैं। जी जी, हम लोग तो सर, हमारा थोड़ा सा, हम तो थर्ड बैच वाले थे जब ये 25 जुलाई 2017 में कोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो हम लोग थर्ड बैच में थे।
तो हम लोग का तो वो नियुक्ति हुआ ही नहीं सहायक अध्यापक पद अच्छा पे। अच्छा, आपका नहीं हो पाया था। नहीं सर, जैसे ही 15 वो जुलाई में 25 जुलाई को आदेश आया था और उससे 2 दिन पहले हम लोग का 3rd बैच का बीटीसी कंप्लीट हुआ। अच्छा तब तक आदेश आ अच्छा। गया अब कि एक चीज बताइए जी कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम श्याम। जी जी राम जो है वो अ, दोनों ही जमीन खरीदना चाहते हैं। राम किसी एक व्यक्ति के पास गया, उसकी जमीन देखा, उसको अच्छी लगी जी और उसने कहा कि भैया कितने की है। उसने बताया दाम, और राम कहा जी ठीक है, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, जमीन जी हमें हमारे नाम कर दीजिए। जी और जो दूसरा व्यक्ति था, वो जमीन उसके पिताजी के नाम था, जी और वो कचहरी में गया और जो व्यक्ति है वो अपने पिताजी को नहीं ले गया और खुद ही जो है सारा कागज वागज बनवा के खुद ही साइन करके और पैसा ले लिया और कह दिया लीजिए ये कागज, और जी ये जमीन अब आपकी हुई। और दूसरा कहानी श्याम का है, उसको भी जो जो व्यक्ति मिला उसके भी पिताजी का नाम था। तो जी श्याम ने कहा कि भैया अपने पिताजी को लेकर के आइए, उनकी साइन होगी तब हम खरीदेंगे। और वो व्यक्ति अपने पिताजी को लेकर के आता है और उनके जी साइन होते हैं और इनके नाम हो जाता है और ये भी पैसा देते हैं। अब बताइए दोनों में समझदार कौन है? श्याम हुआ सर, जो उसने अपने नियम के तहत काम किया। एग्जैक्टली आप समझ रही है ना कि जो चीज जिसके पास है, जिसके नाम से है, जिसके पास उसका पावर है, जी अगर वो कर रहा है तो वो लीगली सही है। जी और कोई और व्यक्ति जिसके नाम पर है ही नहीं वो कर रहा है, और तो हमारी ये मूर्खता है कि हम उस पर भरोसा करके उसके पैसा देकर करा रहे हैं। वो तो इलीगल है और हम मूर्खता कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम मूर्खता कर रहा है, ठीक है, उसके पिताजी के नाम पर है लेकिन उसके पास उसके नाम पर तो नहीं है ना। उसके नाम से नहीं है। तो उससे साइन कराकर उसको पैसा दे रहा है, तो वो तो मूर्खता कर रहा है, मूर्ख है। जी तो यही चीज समझना पड़ता है कि कोई काम हम जो कर रहे हैं जी या कोई कर रहा है तो किस नियम के तहत कर रहा है, नियम के तहत कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी कुछ भी अगर कमी रह जाएगी तो फिर वो लीगल नहीं माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और इलीगल जो चीज है तो उसको करने न करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एग्जैक्टली आप लोगों के साथ, चलिए आप तो समायोजित नहीं हुई थी, लेकिन जो लोग समायोजित हुए भी थे और बहुत खुश थे, जी और समायोजन के बाद जैसे ही उनको 25,000 30,000 जो भी मिलने लगा जी वेतन, तो फटाफट जो है गाड़ी खरीदना, घर बनवाना, लोन ले गहने लिए। खरीदना, लोन लेना, ये सब करने लगे। तो क्या ये लोग समझदार थे? बिल्कुल नहीं, समय नहीं का थे। इंतजार करना चाहिए था। तो यही जो लोग समझदार नहीं थे, इन्हीं में से ही लोगों ने सुसाइड किया। लेकिन जो आपके साथ वाले थे उनमें से एक ने भी सुसाइड नहीं किया होगा। नहीं नहीं तो वो सुसाइड क्यों किया? अपनी मूर्खता के कारण। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं हम जब सर। बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम वो नहीं बोल, हम उसे इस पर सर जो आपका सच्चाई है वो बात कर रहे गलत हैं। नहीं है ना, बात आप किसी हाँ, उससे नहीं बोल रहे हैं, किसी इंटेंशन से या हमारा किसी को उनके ऊंचा प्रति नीचा इंटेंशन से नहीं नहीं कर रहे, बोल हम रहे बात को हैं। समझाने के लिए ये बोल रहे हैं। जी जी तो वो व्यक्ति वो पहले जाने ही नहीं कि जो कुछ हमको मिला है, जी जैसे आज भी मान लीजिए 69,000 में जो नौकरी पाए हैं, जी तो आप जानते हैं चाहे 69,000 में कोई नौकरी पाया या अन्य किसी भर्ती में पाया, तो शुरू में कहीं कहीं नियम में 2 साल का, कहीं नियम में 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उस 2 साल या 3 साल में प्रोबेशन पीरियड में अगर उनका कार्यप्रणाली बढ़िया होता है तो आगे उनको परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट नियुक्ति का उनको जो है लेटर मिल जाता है। अदरवाइज 2-3 साल जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें अगर अच्छा कार्य वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी नौकरी पक्की नहीं होती, फिर वो हटा दिए जाते हैं। परमानेंट नौकरी में भी ऐसा नियम है। जी तो 2 साल 3 साल बड़े धैर्य के साथ जो भी, चाहे वो किसी विभाग में नौकरी पाता है, तो प्रोबेशन पीरियड में उसे सावधानी से बिताना पड़ता है कि भैया 2 साल 3 साल हमें सावधानी से बिता ले, उसके बाद कुछ करेंगे। कुछ करेंगे, हमारे सर्टिफिकेट में रेड ना लगे, रजिस्टर में रेड ना हाँ लगे। बिल्कुल। और यहाँ तो अभी समायोजन हुआ था, और समायोजन होने के बाद प्रोबेशन पीरियड उनका भी था, और समायोजन जो हुआ था वो भी अवैध हुआ था। तो जी एक तो प्रोबेशन पीरियड था, ऐसे ही उनको धैर्य रखना चाहिए था, और दूसरा उनको जानकारी रखना चाहिए था कि जो चीज़ हमें मिल रही है वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जी तो खैर उस वक्त जो भी हुआ वो इलीगल तरीके से हुआ, अवैध तरीके से हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है सर 69,000 वाले में जब योगी जी ने ये जियो जारी किया था कि शिक्षा मित्र 40-45% और कट ऑफ वो करके, और उसके बाद से फिर अगले दिन ही नियम चेंज हो गया, तो उसमें भी
सर मेरा 40-45 पर अगर होना होता तो मेरा भी हो जाता, लेकिन वो अब थोड़ा मास्टर सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकेंगे, आप एक जगह थोड़ा सा गलत बोल गई हैं। जी जी आपने कट ऑफ की बात किया, वो बिल्कुल सही है, जी लेकिन आपने बोलते वक्त ये कहा शिक्षा मित्र 40 बता, जी। ये शब्द आपने जोड़ दिया, तो क्या सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए ही कट ऑफ चेंज हुआ? नहीं, सबके लिए था ना, चाहे वो बीएड वाला था, बीटीसी वाला था या शिक्षा मित्र, सबके लिए सेम नियम था ना। सर हमने तो यही भी मैं पढ़ा था, मतलब नहीं ये नहीं, सुने थे कि शिक्षा मित्र केवल जिन उनको अपने अनुभव के अनुसार उनको 2.5 वो सॉरी वेटेज मिलेगा, 2.5 अंक वेटेज मिलेगा, और शिक्षा मित्र 40-45 लाएंगे तो अनुभव को जोड़ करके ऐसे ऐसे कुछ आप किया नहीं, आप जाएगा। गलत हैं, रुक जाइए, आप दो तीन जी चीजें जी मिक्स कर दे रही हैं और थोड़ा सा आप जी कंफ्यूज हैं, या तो आपको सही तरीके से पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं। पहली बात तो जी देखिए, आपने जो 2.5 नंबर की बात किया, जी वो अनुभव का वेटेज है। वेटेज जी तो जो भी लोग, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, जी। उसमें जो कट ऑफ के अंदर थे, उन सभी लोगों को वेटेज दिया गया है। तो वेटेज अच्छा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मिलना था। जी तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए कट ऑफ को पार करना था, और जो कट ऑफ जी लगा था, वो कट ऑफ चाहे बीएड का कोई था, बीटीसी था, कोई डीएलएड था या शिक्षा जी मित्र, सबके लिए एक समान नियम था। ऐसा नहीं था कि शिक्षा मित्र के लिए कट ऑफ अलग था अच्छा और अन्य के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप जाकर के फिर से पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चाहे वो 68,000 में, चाहे 69,000 में, जी कट जी ऑफ सेम सबके लिए था। हाँ, कट ऑफ चेंज जरूर हुआ था, जी और वो कट ऑफ चेंज होना वो कहीं से गलत नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया। नहीं किया। जितनी भी भर्तियां आजकल हो रही हैं किसी भी विभाग में, जी परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ घोषित होता है, देख लीजिएगा। होता है जी जी क्योंकि जी क्यों कैसे कट ऑफ घोषित होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी विभाग में 10 पद निकले, उदाहरण के लिए ले रहे हैं 10 पद, जी 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 लेना तो 10 को ही है, लेकिन जी आवेदन आते हैं लाखों में। लाखों में जी सर। तो अब कट ऑफ मान लीजिए पहले ही तय कर देंगे, तो उस कट ऑफ को पार करने वाले तो कई हजार लोग हो जाएंगे ना। जी जी दिन तो रात वो जनरली, वेट कर देंगे। हाँ, तो जनरली होता क्या है, कट ऑफ की परीक्षा होती है, परीक्षा जी होने के बाद जो रिजल्ट होता है, जी पेपर कैसा आया है और अन्य कई मानक होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जी कट ऑफ जो है नियर अबाउट इस तरह से तय किया जाता है कि 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना लोगों को उसमें एंट्री कराया जाता है। जी भाई नीचे वालों को तो वैसे भी नहीं लेना है, लेना ऊपर वालों को है। तो ऊपर से जी मान लेते हैं कि अगर 10 गुना लोगों को बुला लिया गया कि भैया इतना कट ऑफ रहेगा, जी भाई 10 सीट है, जी उसका 10 गुना कर दिए 100, ऊपर से 100 देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है पॉइंट में। कभी कभी इस जी तरह से जो है देखा जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो पेपर आया है उसका जो है कभी पेपर आसान होता है, कभी कठिन होता है, तो जी उसको ध्यान में रख करके कुछ एक या अन्य भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि अभी हम होते हैं एक्सप्लेन सर। नहीं कर रहे हैं। जी तो उनका जी अपना क्राइटेरिया होता है किस एग्जाम में कैसे वो तय कर रहे हैं, और जी जनरली जी आप कोई भी देखेंगे कट ऑफ परीक्षा के बाद होने के घोषित बाद होता है, जी चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, जी यूपी ट्रिपल एससी सर का हो। बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं रखते हैं, हम्म लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा है जो अभी तो फिलहाल 2024 में वो इंटर कॉलेज में सेलेक्टेड हो गया है हम्म। यहाँ बिहार में। तो वो अच्छा ये सब अच्छा एग्जाम देता होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, कितना कट ऑफ गया है, कितना ये, अच्छा तो अच्छा। थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत तो ज्यादा तो तो नहीं। तो अपने बेटे से कभी बातचीत हो तो जब भी बात हो अगली बार, तो उनसे पूछिएगा कि जिसकी भी आप बात कर रही हैं, जो भी एग्जाम वो दे रहे हैं या जानते हैं, तो उनमें कट ऑफ परीक्षा से पहले आया था या बाद में। तो जनरली वो बताएंगे बाद में परीक्षा के आता है बाद सर। आता है। जी जी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो भर्तियां होती आई हैं, यूपी की बात कर ले खास तौर पे, जी जी तो यहाँ पर जो है कट ऑफ का सिस्टम था ही नहीं पहले, जी और अन्य एग्जामों में भी बहुत जगहों पर नहीं था। धीरे धीरे जो है समय के साथ चीज बदलाव हो रहे हैं, तो हर जगह धीरे धीरे सारी चीजें लागू हो रही हैं। तो जब 68,000 में एग्जाम होने लगा कि परीक्षा देना है, तो लोगों को लगा भैया हमारे लिए किया जा रहा है, नहीं आपके लिए नहीं किया जा रहा, वो कॉमन सबके लिए लाया जा रहा है। सबके लिए बस जी। ये है कि आप जब आए हैं उस वक्त आया है, तो आपको लग रहा है कि हमारे लिए किया जा रहा है, ऐसा हाँ, बिल्कुल शिक्षा नहीं था। मित्रों के लिए लगाया गया है ऐसा, मतलब शिक्षा मित्रों को वही लगा। वही एग्जाम बीएड वाले भी दिए हैं, बीटीसी वाले भी दिए हैं, डीएलएड वाले भी दिए हैं। बीएड कोई हाल ही में किया था, वो भी उसी एग्जाम के को उसको देना था, आगे बढ़ना था। कोई 10 साल 20 साल पहले भी बीएड किया था, तो भी उसको भी वही एग्जाम देना था।
चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई रहा हो, सबको वही एग्जाम देना था ना। ऐसा तो नहीं था कि दो एग्जाम हो रहे थे अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक तो लोगों में भ्रम है, भ्रांतियां हैं कि जैसे हम अपनी बात कर लें, दूसरी की छोड़ दें। जैसे हमने जब बीएड किया तो हमने फॉर्म भरा था बीएड का 2008 में, एंट्रेंस एग्जाम दिए 2008 में, किसी कारण से डिले हुआ 2008 में, एडमिशन प्रोसेस रुक गया, 2009 में हुआ, यानी 2008 का सेशन जीरो कर दिया गया। 2008 में टीटी परीक्षा नहीं था। नहीं, जब हमने 11 में हुआ था। जब हमने 2009 में एडमिशन लिया बीएड में, तब भी टीटी का कहीं नाम ही नहीं था, कोई जिक्र नहीं था 2009 में। जी और फिर 2010 में, 11 में, तब तक तो नहीं था, 11 के लास्ट में टीटी परीक्षा आ गया। जी और जैसे ही हम लोग रिजल्ट पाए 2011 में और शिक्षक भर्ती के लिए कोई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तब तक भैया क्या कि टीटी देना। अब हम लोग को ये हुआ कि ये क्या चीज़ है, एकदम नया नया कि भैया ये क्या, तो पता चला भैया टीटी। तो हम लोग जैसे ही बीएड करके आए, तो हम लोग तो यही देखे थे कि लोग बीएड करके आते हैं और फिर फॉर्म भर्ती आती है, उसमें जो है आवेदन करते हैं और ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं और टीचर बन जाते हैं। तो हम लोग भी उसी प्रोसेस को सोच करके आए थे। लेकिन आ गया टेट, तो हम लोगों ने टेट दिया, पास किए। उसके बाद आगे जो कुछ भी हुआ वो लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या आज तक हम लोग कहते हैं भैया हम लोग तो जैसे ही आए तो आते आते हम लोग के लिए नए समय में नया नियम आ गया। तो एग्जैक्टली समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम आए तभी हो गया, नहीं, हमारे लिए नहीं किया गया, वो हमें थोड़े जानते हैं सिस्टम, विभाग हमें थोड़े। सबके लिए किया। एग्जैक्टली। तो आयोग ने, विभाग ने सबके लिए किया था। तो एक भ्रांति है शिक्षा मित्रों में कि हम लोगों के लिए किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कट ऑफ अगर उनको लगता है हमारे लिए किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कट ऑफ सबके लिए कॉमन था, कट ऑफ भी सबके लिए लगा। और वेटेज जो है फाइनल स्टेज पर दिया जाता है, तो वेटेज फाइनल स्टेज पर दिया गया है, तभी 7,500 शिक्षा मित्र 69,000 में और 7,500 के आसपास 68,000 में सिलेक्ट हुए हैं। तो खैर, आपने अपना बताया कि आप टेट सी टेट पास हैं, है ना? सर सी टेट नहीं सर, हम टेट पास हैं 2016 में और 2009 की हमारी नियुक्ति है। अच्छा, 2009 में आप जो है शिक्षा मित्र बनी हैं जी जी जी। और उसके बाद 2016 में आपने टेट पास कर लिया था जी और आपने 10 बीटीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। जी जी। अच्छा, और आप जो है सुपर टेट में प्रयास की थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ 68,000 में भी किए थे हम। तो इसमें तो हमारा ये था कि पहले हम देखें कि ये आता क्या है, कैसे क्या आता है। और सर फिर 69,000 वाले में भी दिया, तो उसमें भी सर हमारा 75 ही नंबर आया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपको जो बात हम बताने जा रहे हैं सुनने में हो सकता है थोड़ा खराब लगे, लेकिन फैक्ट है, सच्चाई है। जी देखिए, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर कर रहा था, जी तो उससे पहले उनके सामने आ गया था हाई कोर्ट का ऑर्डर। जी। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में 90 या 92 पेज हैं। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, कभी समय निकाल कर पढ़िएगा। जी। तो उसमें उन्होंने 21-22 पॉइंट बताए थे कि शिक्षा में समायोजन अवैध है। क्यों अवैध है, इसके लिए उन्होंने 21-22 पॉइंट बताए थे, एक दो कारण नहीं बताया, 21-22 कारण बताए कि इन इन कारणों से ये अवैध है। एक तो टेट नहीं पास थे, और सबसे मुख्य कारण जो उसमें बताया गया था कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया है। तो एक तो जो समायोजन हुआ था वो अवैध था, उसको कैंसिल करने की बात की गई थी। दूसरा, जो ट्रेनिंग कराया गया था आप लोगों को, वो भी केंद्र से अप्रूवल लिए बिना कराया गया था, उसके लिए भी केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। उसमें केंद्र से अप्रूवल जो मांगा गया था, कहा गया था कि कार्य शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कराना है, जबकि मायावती जी ने शिक्षा मित्रों के लिए मांगा था, वो अप्रूवल नहीं मिला था। तो जब अखिलेश जी ने देखा कि शिक्षा मित्रों के लिए नहीं मिल रहा अप्रूवल, तो इन्होंने आपकी जो है झूठा लेटर दिया कि कार्य शिक्षकों को कराना है, झूठ बोल करके वहां से अप्रूवल ले लिया। तो कोर्ट में तो लेकिन सच्चाई सामने आ गई कि शिक्षा मित्रों के लिए अप्रूवल मिला ही नहीं है, केंद्र से अनुमति भी लिए बिना ही ट्रेनिंग कराया गया है। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कि डाइट को जो है ट्रेनिंग कराने की मान्यता एनसीटी वगैरह से था, लेकिन जो ट्रेनिंग कराया गया वो दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से, वो मान्यता नहीं था। तो ट्रेनिंग भी अवैध हो गया था, हाईकोर्ट ने तो उसको भी अवैध घोषित कर दिया था। तो हाईकोर्ट से ऑर्डर जब गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार चलेंगे तब तो सारे शिक्षा मित्र कहीं के नहीं रह पाएंगे, ट्रेनिंग भी अगर रद्द कर देंगे तब तो फिर जो है बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि भाई समायोजन तो रद्द करना ही पड़ेगा, उसको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग को बचा दिया कि कम से कम आगे रास्ते खोले जा सके। खुले रहे।
और समायोजन अवैध था, तो जितना सैलरी दिया गया था, जनरली कोई भी अगर गलत काम हुआ है तो उसको सुधारने के लिए फिर रिकवरी भी होता है। जी तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी से भी बचा दिया कि भाई रिकवरी बता दिया। पॉसिबल नहीं है, वरना बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी। हो जाता तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राहत दिए, ये सब चीज़ें जो हाई कोर्ट ने लिखा था तो इससे राहत देते हुए बचा दिया। उसके बाद और भी राहत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मौके दीजिए, वेटेज दीजिए, इस तरह की चीज़ें जी करके जी। उन्होंने फाइनल ऑर्डर कर दिया। अब इसके बाद जब 2 मौके देने की बात आई तो उस वक्त, आज हम लोग जो है 2025 में हैं, जी। लेकिन वो समय था 2017 का। 17। आज जी से 8 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि अगर नौकरी की बात आए तो आप अक्सर देखती सुनती हैं कि नहीं, लोग प्रयास करते हैं किसी तरह की घूस दे करके, नकल करके, कैसे भी जी। करके नौकरी हासिल कर ले। ऐसे लोग हैं कि नहीं इस दुनिया में? हैं सर, बहुत लोग हैं। तो इस दुनिया में चाहे वो कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस तरह के कुछ न लोग रहते हैं, नकल पकड़े करते, जाते हैं, पकड़े भी जाते सॉल्वर हैं, पकड़े जाते हैं, सब कैसे कैसे सब न्यूज़पेपर में सब आते हैं सब आते हैं। एग्जाम। तो जी आप ये भी मानती होंगी कि जो आपका संगठन है इसमें भी इस तरह के लोग हो सकते हैं? जी जी। तो अगर सिर्फ टीटी परीक्षा देना होता जी तो बहुत सारे लोग लग जाते इस प्रयास में कि भैया किसी तरह से पैसा वैसे दे करके जी, जो करा है दीजिए हमारा। जुगाड़ लगा लिया जाए, टीटी पास कर लिया जाए। लेकिन सुपर टेट आ गया था, अब 2 स्टेज हो गए, तो बहुत सारे लोग जो इस तरह का सोच रखते थे, अब वो इस तरह की सोच से जो है भाग गए कि भैया 2-2 बार कौन कहाँ से हम पैसा देंगे। पैसा देंगे। तो सुपर टेट ये तो नॉर्मल था, सबके लिए था, लेकिन सुपर टेट आने से ये भी हुआ कि लोग जो है नकल की तरफ जाना, जुगाड़ लगाना, उसका सोच न सोच ये सब करके बच गया है। वो पढ़ाई पर चले गए। और पढ़ाई करके चले आज गए। देखिए बहुत सारे लोग 60-70 हज़ार, 50 हज़ार जितने भी हैं शिक्षा में टेट सी टेट पास कर लिए, और जब पास खुद से किए हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। आया है। तो इसको नेगेटिव कोई सोचना चाहे तो उसको नेगेटिव लगेगा कि सुपर टेट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, तो अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। अच्छा जी सर। तो कुल मिलाकर के टेट सी टेट पास करके 50-60-70 हज़ार शिक्षा मित्र जो है इस वक्त हैं तैयार। और जी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, हम बताते रहते हैं, जी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें ये भी है कि संविदा समाप्त करना है, संविदा योजना समाप्त जी करना है। तो जो शिक्षा मित्र योजना है, अनुदेशक योजना है, जी या जी फिर नियोजित शिक्षक योजना है, अतिथि शिक्षक योजना है, अन्य राज्यों में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये जी योजनाएं धीरे धीरे समाप्त करना है। संविदा जी थोड़े समय के लिए रखना है, 6 महीने, 1 साल, 1-2 जी। सत्र के लिए भले, लेकिन ऐसे 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं चलाना है। नहीं चलाना ये है। बात कही गई है। तो इसके लिए जो है 2020 से प्लानिंग करते हुए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश दी थी, अब वो होने जा रहा है। तो यूपी में भी, बिहार में तो हो रहा है, नियोजित शिक्षकों को जो है जी परमानेंट करने के लिए वहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। उस क्राइटेरिया को जो पार कर रहा है, सक्षमता परीक्षा है और अन्य चीज़ें हैं, उनको जी राज्यकर्मी यानी परमानेंट सहायक अध्यापक बना दिया जा रहा है। जी एमपी में जो है 50% आरक्षण, सीधे जो भी भर्ती आ रही है उसमें जी अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण कर दिया गया। जी यूपी में भी जब 2011 में 72,000 भर्ती आई थी तो 10,000 जो है आरक्षण दिया गया था, जी 10% सीटें। और उत्तराखंड में भी, जो है टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र, वहाँ तो डायरेक्ट ही परमानेंट कर दिए गए। कर दिए सब। तो जहाँ जहाँ शिक्षा मित्र या संविदा कर्मी हैं, जी वहाँ पर जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए उनको संविदा से परमानेंट किया जा रहा है। जी और फिर आने वाले टाइम में सभी राज्यों से संविदा योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और यही काम यूपी में भी होगा। जी उत्तराखंड में भी बीजेपी है, बिहार की भी बात कर लें तो वहाँ भी नीतीश जी के साथ बीजेपी ही है, जी और एमपी में भी बीजेपी है, राजस्थान में भी चल रहा है, वहाँ भी बीजेपी है। तो जिन राज्यों में ये सब चल रहा है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, सब जगह बीजेपी और बीजेपी ही कर रही है। जी यूपी के शिक्षा मित्र और उत्तराखंड के शिक्षा मित्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का शिक्षा मित्र परमानेंट हुआ, आज तक कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, कोई उसे चैलेंज नहीं किया। लेकिन यूपी में हुआ, क्यों? क्योंकि यूपी में गलत तरीके से किया गया था, अवैध हुआ था। जी तो अब ये गवर्नमेंट जो है परमानेंट जो है व्यवस्था बनाने जा रही है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है, तैयारी हो चुकी है। जो योगी जी कह रहे हैं मानदेय वृद्धि, वो मानदेय वृद्धि अभी सिर्फ पूरी बात और सारे पत्ते, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ताश के,
तो जी सारे जी पत्ते किसी को दिखाते नहीं, छुपा के रखते हैं। छुपा के रखते हैं। तो एग्जैक्टली वो अभी अपने मुंह से पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई राजनीति है, विपक्ष भी है, उसको भी जी देखना है। तो अभी उन्होंने बिल्कुल। सिर्फ छोटा सा एक मुद्दा अपने मुंह से पहली बार बोला है कि मानदेय बढ़ाएंगे, जबकि मानदेय बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी जो है संविदा योजना खत्म करने की बात है। तो मानदेय जी बढ़ाने की बात इसके पहले बहुत सारे नेताओं ने किया, अखबारों में आया। जब जब आया है तब तो हमने कहा कि हमारे पुराने वीडियो वगैरह, हमारे पुराने पोस्ट आप देखेंगी, जी साल 2 साल 4 साल पहले का भी, तो हमने जी स्पष्ट सब में कहा है। चाहे जिसने हमसे पूछा है फोन करके, या हमने पोस्ट लिखा है, या हमने वीडियो बनाया, तो हमने कहा कि जी नहीं बढ़ेगा मानदेय, और आज तक नहीं बढ़ा है। जी हर बार हमने कहा कि ये झुंझुना है, लॉलीपॉप है। और इस बार योगी जी ने कहा है, अभी भी हम कह रहे हैं ये झुंझुना है, लॉलीपॉप है, लेकिन जो योगी जी ने कहा है, तो इसको जी आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि योगी जी ने कहा है तो ठीक है, मानदेय नहीं बढ़ेगा, मानदेय बढ़ना ही नहीं जी है, क्योंकि संविदा योजना खत्म करनी है। जी तो अस्थाई आपको करनी हिंट है। किए हैं कि हम अब आगे करने जा रहे हैं कुछ। तो क्या करने जा रहे हैं? जी वही जो हम लगातार बताते आ रहे हैं, वही होने जा रहा है। पूरी प्लानिंग चल रही है। जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट जी करने का, सहायक अध्यापक जी बनाने का। और जो सुपर टेट था, हमने बार बार बताया कि सुपर टेट नहीं देना होगा, जी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना पढ़ाई के ही हो जाएगा। जी क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। चल रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि हम 20 साल से हैं, 10 साल से हैं, नहीं, आप 20 साल से 10 साल से संविदा कर्मी थे। जी तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ से छूट तुरंत ही मिल जाएगा। तो नहीं आगे जो होने जा रहा है उसमें टेट सी टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक जी अध्यापक बनाया जाएगा। वो कैसे बनाया जाएगा, वो घोषणा जब होगी, उसके लिए नियमावली जब आएगी, जी प्रक्रिया क्या करना है, कैसे करना है, एग्जैक्टली तब पता चलेगा। जी तो हमारी जो जानकारी में है वो ये है जी कि कोई जैसे बिहार में सक्षमता परीक्षा हो रहा है, अलग से होता है। जी 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 जैसे यूपी में सुपर टेट होता है ना, जी जी वैसे बिहार में बीपीएससी अपना एग्जाम कराती है। जी वो एग्जाम अलग है, जी वो टफ होता है, कठिन होता है। जी लेकिन जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र, वहाँ नियोजित शिक्षक होते हैं। नियोजित शिक्षक जी तो सर। नियोजित शिक्षकों को अलग से सक्षमता परीक्षा कराया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा आसान पेपर जी होता है, जी ताकि जी आसानी से, तो उसमें कई मौके दिए जा रहे हैं। तो जी उन मौकों में जो है प्रयास करके थोड़ा सा वो आराम से आगे निकलते जा रहे हैं। तो या तो यूपी में हो सकता है ऐसी कोई परीक्षा, हल्का फुल्का एग्जाम करा दें सुपर टेट की जी जगह, या अच्छा फिर हमारी जो जानकारी में है कि इंटरव्यू डेमो, यानी क्लास में आपको दे अच्छा दिया जाएगा कि आप पढ़ाइए, और जी कोई पीछे बैठा रहेगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। एक आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, उसमें कुछ लोग बैठे होंगे, आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, जी और जी आपको उनका जवाब देना होगा। उसी के आधार पर क्यों ये सब जी होगा? क्योंकि जी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अंदर आ तो गए हैं, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है। जी सर, वो तो हम बातें लंबी हो जाएंगी। हमारे सामने ही खुद ऐसी ऐसी मैडम लोग हैं जो हम देख रहे हैं। औ- सर मेरा तो बैड लक कहिए, जो भी कहिए, मेरी तो शिक्षा दीक्षा मिलिट्री स्कूल से हुई है। मेरे डैडी एयरफोर्स में फ्लाइंग अच्छा ऑफिसर थे, अच्छा। और मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, और उसका अच्छा। एक्सीडेंट हो गया 2019 ओह। में। तो 5 साल ऑन बेड रह गया वो। ओहो। बहुत काफी झेलना पड़ा। सीरियस हो गया था, काफी जी जी, एक्सीडेंट। दोनों पैर डैमेज हो गया था। ओहो। लेकिन अभी भी कोशिश जारी है उसका। अभी देखिए, पिछले संडे को आपका वो था ना, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम था, हम्म। और उस दिन उसका यहाँ सिवान में उसका ये चुनाव वाला ट्रेनिंग हो गया, और हम्म। उसको उसने छोड़ दिया। तो अच्छा। मैं भी अच्छे अच्छे फैमिली से हूँ, बिलोंग करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा तो अभी मतलब वो बोलते हैं ना कि रोए के रहनी तक खुदा गिल, तो अभी तो बीपीएस के थ्रू ही वो बिहार में टीचर हुआ, अच्छा लेक्चरर अच्छा। इंटर कॉलेज में। और मेरी बेटी भी है जो बीएचयू से ही पीएचडी कर रही है। अच्छा अच्छा। छोटा बेटा भी है, वो भी एमए बीएड कर चुका है। तो हम्म। सर अब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारी, हम्म। लेकिन पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को अच्छा शिक्षा दीक्षा कोशिश किए हैं, दिए हैं। तो नहीं, ये हमें बढ़िया तो है लगता सब। है कि और जी हमने हमने जो बात बोला, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा मित्र के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं जो सहायक अध्यापक भी हैं पहले के, जी उनमें भी जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जी तो इस तरह के लोग हैं, तो इस तरह के लोग जो है आगे न जाने पाए, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है
जी जहाँ पर जो है अब गुणवत्ता की बात हो रही है। अब हर हाल में जो है योग्य, और योग्य सिर्फ डिग्री से ही नहीं, वास्तव में योग्य लोग ही होने चाहिए, क्योंकि उस पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। जी टीचर जब भी पढ़ाएगा तो उस पर बच्चे का भविष्य निर्भर करेगा। तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके देखिए, जो पुराने हैं सहायक अध्यापक, जो कि आरटी एक्ट लागू होने के पहले के सहायक अध्यापक हैं, उनको भी जी कोर्ट जी ने नए नियम के अनुसार टेट कह दिया के कि लिए भैया बोल आप भी दिया। टेट पास कीजिए। तो टेट से जी जी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जी मिनिमम जी मानक है, उससे छूट उनको भी नहीं मिला। जी उनको भी कहा गया है, भले वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन राहत नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा। तो हर जगह इस तरह के लोग हैं। तो प्रयास यही हो रहा है कि जो जहाँ है, तो या तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, नहीं निकाल सकते हैं तो उनको कम से कम वहाँ जी रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। बढ़ने ना दिए। तो जी इसलिए सहायक अध्यापकों को भी जो है टेट जो है अब हर हाल में 2 साल के अंदर पास करना ही देना। पड़ेगा, चाहे वो जी जितना धरना प्रदर्शन कर लें, अब नहीं बदलने वाला ये। जी जी तो अब जो है जो 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत बहुत सारी जी योजनाएं हैं। कभी पढ़िएगा उसे, हम उन्हीं के जी बारे में बताते रहते हैं। लगातार गवर्नमेंट जी उसी पर काम कर रही है। बहुत सारे काम हुए हैं। स्कूलों में पिछले 3-4 सालों के अंदर कमरे कम थे, तो कमरे बनाए गए हैं जहाँ जहाँ कमरे नहीं जी थे। जी काफ़ी आप बदलाव देख रही होंगी, टाइल्स वाइल्स लग गए, बढ़िया व्यवस्था हो स्मार्ट गई, क्लासेस चलने स्मार्ट लग गए। क्लासेस। तो ये सब नीचे हो बैठते रहा। थे बच्चे, अब बेंच कुर्सी हो गया, बढ़िया हाँ, पानी टंकी सब अच्छा ये व्यवस्था हो सब गया। ये सब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आया है, और आरटी एक्ट, इन सबको ध्यान में रख करके ही जो है ये सब परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो है शिक्षकों की तरफ गवर्नमेंट तेजी से बढ़ रही है। स्कूलों की मूलभूत जो व्यवस्था थी उस पर तो पैसा हर साल खर्च करते हुए बढ़िया व्यवस्था दे दी है, और भी आगे कर रही है। लेकिन अब टीचरों पर विशेष ध्यान दे रही है। और आने वाले टाइम में ये जो मर्जर वाला मुद्दा चला था बीच में, जी जी वो मर्जर इसलिए किया जा रहा है कि जो है स्कूल जो है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जी तो छोटे छोटे स्कूल हैं। हर जी हर स्कूल में जो है हर एक चीज़ दे पाना इतना संभव नहीं है। तो जी गवर्नमेंट लेकर के आ गई है पीएम श्री स्कूल, जी जी पीएम कंपोजिट मॉडल स्कूल। जी यानी जी कि ये स्कूल जो है लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में एक हुआ करेंगे। जी और इनके बारे में जब आप पढ़ेंगी तो इनमें 5,000 बच्चे जो है स्ट्रेंथ रहेगी, और इनमें जी बसें चलेंगी, घर घर से बच्चे लाए जाएंगे। ये एमपी में शुरू हो चुका है। एक एक जो है अच्छा वहाँ सीएम राइज बोला जाता है। यहाँ सीएम मॉडल कंपोजिट है, वहाँ सीएम राइज के नाम से है। तो एक अच्छा एक सीएम राइज में 16 बसें दी जा रही हैं। जी आप कल्पना कीजिए, 16 बस एक स्कूल में दिया जा रहा है। और उसका तो जो मॉडल है, कैसा स्कूल होगा, बिल्डिंग कैसी होगी, यूपी जी का भी आ चुका है सामने, एमपी का भी आया है सामने। बहुत भव्य स्कूल बनाए जा रहे हैं, और ये जी सब जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। तो ये जो स्कूल जी मर्ज किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि हम एक एक रुपये 10 जगह पर खर्च करें। उससे बेहतर है कि 10 रुपये एक जगह खर्च करके बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं। बढ़िया व्यवस्था और ना, ये अच्छा भी रहेगा सर, फिर पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो स्कूल ये बंद नहीं होंगे, ये भी जी रहेंगे, लेकिन जी जो है थोड़ा व्यवस्था बदल रहे हैं। तो जो बाल बाल वाटिका वाटिका। है, उस जी जहाँ पर जो कैंपस खाली हो रहा है, उनको बाल वाटिका बना दे रहे हैं। और वहाँ पर प्ले एलकेजी यूकेजी, ये छोटे बच्चे हैं तो उनको तो पास में ही चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। नहीं तो इसलिए बाल वाटिका कर दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में इन्हीं बाल वाटिका में क्लास जी 1 और 2 भी चलेंगे। जी और जो सीएम राइज या सीएम कंपोजिट या पीएम श्री हैं, वहाँ भी बाल वाटिका रहेगा, वहाँ भी जो है 1-2 और अन्य सारे क्लास चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं में चलेगा, उनमें नहीं, दोनों जगह रहेगा। जी तो सिस्टम तेजी से बदल रहा है। तो अब आने वाले 5 साल में ये जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत तेजी से बदलते हुए दिखेंगी। जी तो अब जो है, जो यूपी के जितने शिक्षा मित्र हैं, आने वाले, हमने बताया है, आज का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया है कि पूरे जी वित्तीय वर्ष को 4 भागों में बांटा जाता है। जी जो प्रथम तिमाही होता है वो अप्रैल मई जून होता है। हाँ उसके बाद द्वितीय तिमाही होता है जुलाई जी अगस्त सितंबर। सितंबर और तृतीय तिमाही होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर। ये जो जी तृतीय तिमाही होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी इसी में तय होता है कि अगले सत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी हैं। जी और फिर उसके अगले तिमाही जो है जी जनवरी फरवरी मार्च में बजट पास होता है, और सारे काम उसके आगे होते हैं। जी तो ये अक्टूबर के बाद से ज़्यादातर घटनाएं जो है घोषणाएं होती हैं।
बड़ी बड़ी घोषणाएं अक्टूबर के बाद से और मार्च के बीच में ज़्यादातर घोषणाएं यही इसी समय होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इन चीज़ों को, इसलिए नहीं ये चीज़ मेरी बात अभी समझ आएगी, लेकिन अब से ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं वो जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में होती हैं। जी जी क्योंकि इसी समय बजट तैयार होता है, इसी समय इन्हीं 6 महीनों में बजट पास होता है। तो कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि हम खाली बोल देंगे हो जाएगा, नहीं। बोलने के लिए भी हमारे पास बैकग्राउंड होना चाहिए ना, बजट होना चाहिए। तो हम जब प्लानिंग कर लेंगे तभी तो इसी समय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त प्लानिंग चल रही होती है। तो योगी जी इसके पहले इतनी मांग होती रही कि मानदेय बढ़ाइए, कभी नहीं बोले, लेकिन अभी हाल में उन्होंने बोला है। क्यों? 5 सितंबर को उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों? ये आयुष्मान कार्ड ले, उसके लिए इलाज के लिए प्लस मानदेय बढ़ाने की बात उन्होंने 5 सितंबर को। हाँ, तो वो क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि अब वो प्लानिंग जो है फाइनल स्टेज पर है। अब इस वाले बजट में सारी चीजें प्लान करके आगे करेंगे। और हम खुल के कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो अपना लाभ दे करके। आप जो है स्कूल जा रही हैं पढ़ाने, तो आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है तब जा रही हैं। आपके परिवार में आपका बच्चा बिहार तक चला गया, क्यों गया? वहाँ उसे कुछ हासिल हो रहा है तब गया। एनी पर्सन कहीं कुछ भी काम करता है अपना लाभ दे करके। तो हम खुल के कहते हैं कि चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे एनी पर्सन हो, ये लोग, इनकी दुकान जो है वो राजनीति है। तो ये लोग अपना फायदा देख करके ही हर काम करते हैं। तो अब अगला जो चुनाव आ रहा है 2027 का, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उसी हिसाब से अभी से सारी प्लानिंग चल रही है। तो अब जो है ये सारी चीज़ आगे बढ़ने जा रही हैं। तो आने वाला जो 6 महीना यानी 31 मार्च तक का जो समय है, नवंबर से 31 मार्च के बीच में आप इन 6 महीनों में देखिएगा कि इसी समय जो मानदेय की बात कही जा रही है, मानदेय तो नहीं बढ़ने की संभावना, बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, मानदेय भी बढ़ जाए, फिर आगे हम जो बता रहे हैं वो भी हो जाए। वैसे संभावना बिल्कुल नहीं है मानदेय बढ़ने की, क्योंकि परमानेंट करना है। तो इन 6 महीनों में ये सारी चीज़ें होंगी। और जो उत्तराखंड में हुआ, जो बिहार में जो हुआ, जो एमपी में हो रहा है, वो सारी चीज़ें यूपी में भी देखने को मिलेंगी। कैसे होगा, किस रूप में होगा, वो धीरे धीरे सामने आएगा। और जैसे जैसे चीज़ें हमारी जानकारी में आएंगी हम बताते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आज हमने एक अलग से वीडियो बना करके डाला था, उसमें कुछ चीज़ों को हमने बताया है। तो उसमें हमने बताया है जो है, एक तो OTP RMS, ये RMS ही मैं भूल रही थी बोलना। OTP RMS। तो NCT जो है वो एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया है, वो NCT जो है उसके लिए सर्टिफिकेट दे रहा है कि वो सही है या नहीं है। बहुत सारे फर्जी कॉलेज वालेज भी होते हैं। तो उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया है, जो BTC आपने किया है, तो वो फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए। अच्छा। और जब फाइनल हो गया होगा तो उसके बाद जो है डिग्री मिला होगा जी, वो डिग्री चाहिए। जी जी। और तीसरा, जिस डाइट से आपने किया है, डाइट से या BRC से, तो BRC पर भी हुआ होगा तो वो डाइट से ही जुड़ा रहा होगा। तो जो भी हम लोग का हुआ। हाँ, तो जिस डाइट के अंदर आता है वो, तो उस डाइट से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, या कह लें दूसरे नाम चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो बनवा करके लेना है। तो ये हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं, तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने बनवाया है। तो एक भाई साहब ने हमें फ़ोन किया था, उनसे भी बातचीत हुई थी, वो ऑडियो भी हमने डाला है यूट्यूब पर, उनसे जो बातचीत हुई थी। तो उनसे हमने कहा कि आपने जो लेटर लिख करके जिस तरह से बनवाया है, तो जो लेटर आप लिखे थे वो लेटर और जो बन करके मिला है वो दोनों हमको भेज दीजिएगा, तो हम उस पर अलग से वीडियो बना करके अन्य लोगों को भी जानकारी दे देंगे। तो वही वीडियो हमने बना करके आज सुबह डाला है। उसमें आज के सुबह के वीडियो में हमने दोनों ही लेटर दिखाया है और दोनों पढ़ करके हमने बताया भी है, क्योंकि वीडियो में हो सकता है कि छोटा छोटा दिख रहा हो, पढ़ने में ना आ रहा हो। जी सर, वो आपका यूट्यूब कैसे देख सकते हैं हम फोन पे, किस तरह से? यूट्यूब हमारा TPA वर्ल्ड के नाम से है। जी जी। TPA और वर्ल्ड WORLD, TPA वर्ल्ड के नाम से है। अच्छा। तो उस पर जो है आज सुबह ही हमने वीडियो डाला है, वो लेटर हमने दिखाया है। आज वाला हम वही पढ़ आपका सुन रहे थे स्कूल में, वो जो बैंक वाला नहीं, आप बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बैंक में गड़बड़ हो गया, तो आप जो भी कागज दें उसको रिसीव करा लें, हाँ, ये वाला हम आज सुन रहे थे आपका, तभी हम आपका नंबर नोट किए। अच्छा, तो उसमें सिर्फ आवाज आ रही थी या हम भी थे सामने? नहीं, केवल वॉइस था उसमें, आपका और आपके साथ कोई और थे जो। अच्छा, तो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जो स्पेशली शिक्षा मित्र पर हमने आज सुबह डाला है?
जी नहीं, तो वो इसलिए बहुत थोड़ा नहीं वो हो पाता है कि हम कैसे कोई बात नहीं, जो ऐड आपने हो जाएं। जो आपने जी देखा है वीडियो, उसमें हमारे जी चैनल का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो आप हमारे चैनल पर और आगे चली जाएंगी। तो वहाँ पर अच्छा बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। तो आज सुबह एक हमने डाला है शिक्षा मित्र, बड़ा सा लिखा होगा ऊपर हेडिंग जी थंबनेल पर। तो वो वाला भी वीडियो दिखेगा और इसके पहले भी और भी डाले गए हैं। तो वो जी जी सब दिखेगा। तो बहुत सारी जानकारी जो कि हम शेयर करते रहते हैं वो सब आपको मिलने लगेगा। तो आज के ठीक वीडियो में हमने वो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेना है अपने डाइट जी जी से, जी तो उसके लिए वहाँ पर लिखित में देना होगा। तो उसमें डाइट पे जाके। हाँ, तो जी उसमें क्या लिखना है, उन्होंने जैसे जी लिखा था तो उन्हीं का सेम लेटर हमने पढ़ करके सुनाया है और सामने वो लेटर हमने दिखाया है उसमें। अच्छा तो वो लेटर देख करके सेम वैसे हमने पढ़ करके भी सुनाया। अगर नहीं दिख भी रहा होगा तो वो आप सुन करके भी जी पेन जी पेपर लेकर के धीरे धीरे रोक रोक करके लिख लीजिएगा। लिख लेंगे जी और फिर वही सेम मैटर लिख करके हाथ से आपको अपने डाइट पर देना है कि हमें ये चीज़ चाहिए। जी तो फिर वो डाइट वाले आपको वो बोनाफाइड बना करके मुहर वगैरह लगा के साइन करके आपको डाइट के प्राचार्य द्वारा मिल जाएगा। जी तो दो चीज़ लेना है, एक तो बोनाफाइड हो गया, जी बोनाफाइड कह सकती हैं, चरित्र प्रमाण पत्र भी कह सकती हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कह सकती हैं। ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है। जी अच्छा ये तीनों सेम चीज़ें होती हैं लगभग। जी जी और इसके बाद एक चीज़ और कि आपने जब टीचर ट्रेनिंग किया दुरुस्त बीटीसी, जी जिस डाइट से जिस बीआरसी से किया, तो उनको ये ट्रेनिंग कराने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला होगा, अप्रूवल मिला जी होगा। जी तो वो अप्रूवल की कॉपी चाहिए। जी तो ये जब चार चीज़ हो जाएंगे, मार्कशीट की कॉपी, डिग्री की कॉपी, बोनाफाइड या और करेक्टर, और ये जो अप्रूवल मिला है ये अप्रूवल कोर्स वाला कराने का, ये चारों चीज़ लगा करके जब आप जो है एनसीटी के साइट पर जा जी करके ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन करेंगी, जी ये चारों वहाँ पर लगा देंगी, तो फिर जी इनको चेक करेगा एनसीटी। और चेक जी करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा वो। अब वो जी सर्टिफिकेट आगे सभी भर्तियों में धीरे धीरे कंपलसरी किया जा रहा है, धीरे धीरे एक एक राज्य अपने यहाँ कर रहे हैं। जी तो अभी प्रक्रिया यहाँ शुरू नहीं हुई है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब भी प्रक्रिया शुरू होगी जी तो उस वक्त हो सकता है इसको मांगा जाए। जी तो अचानक से कोई चीज़ हम उस वक्त परेशान होंगे तुरंत कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो जी तुरंत हो सकता है मिल पाए ना मिल पाए। अभी जो लोग बनवा रहे हैं एनसीटी ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जी 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने ऐसे समय लग जा रहा है। अच्छा तो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोई अखबार में विज्ञापन आ गया कि ये चीज़ अगले महीने होना है, और जी 15 दिन 20 दिन के बाद का समय हो। 15 दिन 20 दिन में अब आपको वो कागज चाहिए तो कहाँ मिल कैसे ले पाएगा पाएंगे? तुरंत तो हो नहीं पाएगा। तो जी वो चीज़ कल को जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन जब ये सब चीज़ का हो रहा है तो हम भी बनवा लें। जी जी भाई हो रहा है, एनसीटी दे रहा है तो किसी कारण से ही तो दे रहा है ना। अन्य राज्यों में जब लागू हो गया तो हमारे यहाँ भी होगा। होगा तो ऐसे ही वहाँ पर एनसीटी ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट सर डाइट से तो लेना है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो जो बताए हैं, अच्छा जी तो जी आप जो है खुद से या अपने बेटे से करवा लीजिएगा। गूगल पर जाना है, लिखना है एनसीटी वो तो ओटीपी सब आरएमएस। OTP है ना हाँ, एनसीटी सर? ओटीपी आरएमएस। हमारी आपसे बात होती रहेगी सर। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो डाइट वाला है ये कभी भी किसी दिन जाकर, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब हमें कुछ आइडिया मिल जाए तब लिख के ले करके कभी भी जा सकते हैं? हाँ हाँ, कभी भी जाइए डाइट में, आप जो है किसी दिन जा करके उनको दे दीजिए, या जी अपने जो भी बीएससी एबीएससी जो हो लिख करके जी उनको जी दीजिए वो क्या कह रहे हैं। जी ठीक है, तो जी मिलेगा तो डाइट से ही। लेकिन जी उन्होंने जिन्होंने ये करवाया है उन्होंने बताया कि जब डाइट हम गए तो डाइट पर कहा गया कि फॉरवर्ड करवा के लाइए बीएससी एबीएससी इन लोगों से। तो उन लोगों जी से हमने जो है फॉरवर्ड करवा करके तब लेकर के गए थे। उस पर जो है कई लोगों के अच्छा साइन मोहर हैं उस लेटर पर। जी तो जी वैसे ही आपको भी बीएससी एबीएससी से एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेना है। वो लेटर जी लिख करके तब उनसे चर्चा कीजिएगा, और ये किस पर्पज़ से आप कर रही हैं, क्यों चाहिए, उन्होंने वो भी लिख दिया था कि हमें जो है ये सर्टिफिकेट इस पर्पज़ से चाहिए, हमें ये सर्टिफिकेट एनसीटी के जो है चाहिए। तो जी ऐसे ही सेम मैटर उसमें हमने बताया है वीडियो में पूरा पढ़ करके क्या लिखना है। तो वैसे जी ही जी सेम लिख करके आप हासिल कर लीजिएगा। जी उसके बाद एनसीटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, वहाँ से जी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आगे जी और भी चीज़ें हम बताते रहेंगे क्या करना है कैसे करना है। जैसे आप लोग का अनुभव प्रमाण पत्र वो भी आगे काम आएगा, वो भी चाहिए हर हाल में अब तक का जितना भी जी अनुभव हुआ है।
वो भी लेना है। जी और हमने बताया है कि कंप्यूटर आगे हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है इंटरव्यू हो, डेमो हो, जो भी हो। जी जी तो कंप्यूटर भी सीखना है तो आसपास आपके कंप्यूटर सेंटर होगा, 1 घंटा जी 2 घंटा वहाँ जाइए और वहाँ पर कंप्यूटर सीखना शुरू कीजिए। 2 4 6 महीने, 6 महीना कम से कम जाइए वहाँ और कंप्यूटर 1 2 घंटा सीखिए। और जब 6 महीना आप पढ़ाई कर लीजिएगा या 1 साल पढ़ाई कर लीजिएगा, कंप्यूटर सीख लीजिएगा, तो एक जी एग्ज़ाम होता है CCC का। जी जी सर, हमारे दोनों लड़के किए हुए हैं। अच्छा, तो वही एग्ज़ाम आप जो कंप्यूटर सीख लीजिएगा 6 महीना 1 साल, जब जी जितना जी आपको जी समय लगे सीखने में। सीखने जी को तो लोग 3 महीने में सीख जाते हैं और 3 महीने बाद एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन 3 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं। जी तो आप 3 महीने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप आराम से 6 महीना 1 साल सीख करके तब CCC का एग्ज़ाम दीजिएगा, जी जी कम से कम 6 महीना सीखने के बाद। तो बड़े जी आराम से जो है कंप्यूटर भी चलाना आ जाएगा, सर्टिफिकेट भी आप एग्ज़ाम पास करके ले लेंगी। और जो चीज़ें मोबाइल में आप कह रही हैं यूट्यूब में नहीं समझ में आता है, व्हाट्सएप में नहीं समझ में आता है, वो सब एकदम आसान हो जाएगा, सब समझ में आने लगेगा आपको। जी तो सर, कंप्यूटर लैपटॉप सब घर में ही है ना। लेकिन कभी आज तक उंगली भी नहीं रखते हैं सब। लेकिन लेकिन आपको अब करना है कि आसपास जहाँ कहीं भी कंप्यूटर सेंटर है वो 200 300 400 500 कुछ लेता होगा महीने का, जी जी और 1 घंटे 2 घंटे वो पढ़ाता होगा। कुछ वो थ्योरी पढ़ाएगा, लिखवाएगा, किताब उताब खरीदवाएगा, कभी प्रैक्टिकल देगा कंप्यूटर पर बैठ करके, ये कीजिए वो कीजिए। वो सब करना है वहाँ जा करके। 1 घंटे या 2 घंटे का क्लास, जनरली 2 घंटे का क्लास लेते हैं, 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिकल। जो जी चीज़ थ्योरी पढ़ाते हैं फिर वही कंप्यूटर पर 1 घंटा कह देते हैं इसको कीजिए। कहीं जी कहीं 1 घंटे का होता है तो 3 दिन थ्योरी 3 दिन प्रैक्टिकल, ऐसे भी होता है। तो 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो, वहाँ जा करके 6 महीने कीजिए। इसमें संकोच कुछ नहीं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, वहाँ पर तो बच्चे आते हैं, हम कैसे जाएं, इसमें संकोच बिल्कुल नहीं। जिसने किया शर्म उसके फूटे चलो करम। तो शर्म नहीं करना है, संकोच नहीं करना है। भाई हमारे जी समय में नहीं था तो हमने नहीं सीखा, आज है तो हम आ गए हाँ, सीखने। जी तो सीखने में संकोच नहीं है, जो नहीं सीख रहा है उसमें खराबी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जो नहीं सीखेगा वो कभी सीख ही नहीं पाएगा ना, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं तो खराबी तो वहाँ है ना। जी जी तो पर वो कहते हैं ना, सारी जब सुविधाएं जागो। घर में होते हुए भी जो ना सीखे। हम्म। तो आप जब वहाँ सीखना शुरू कर देंगे, घर में भी है तो घर में भी आके करेंगी, जैसे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें कर ले रही हैं वैसे कंप्यूटर पर लैपटॉप पे भी करने लगेंगी। जी तो आप कोशिश कीजिए कंप्यूटर भी सीखना शुरू कर दीजिए। जी और आगे ये सब बोनाफाइड वगैरह बनवा करके एनसीटी का वो सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। और आने वाला 6 महीना आप लोगों के लिए, सारे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो टेट सीटेट नहीं पास हैं उनको हम बार बार कह रहे हैं, भैया जल्दी से जल्दी पास कर लो, ताकि इनके साथ ही आप भी हो जाओ। नहीं तो फिर इसके बाद फिर पता नहीं 1 साल बाद आएगा अवसर, कि 2 साल बाद, या 5 साल बाद, कि 10 साल बाद। जी तो जो टेट सीटेट नहीं पास होंगे पर वो तो फिर वंचित हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार करके जो टेट सीटेट पास नहीं है, जिनका ना हो, उनको निकाल के बाहर कर दे, क्योंकि योजना तो बंद करना है। ये जी सब शिक्षा में तो योजना बंद होना है। जी कल क्या होगा उसकी तैयारी हम पहले से कर लें, कि हम जो है पहले से तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए, कहीं से हम कमजोर ना पड़ें। जी तो आप तो पास हैं, जो नहीं पास हैं समस्या उनको आएगा, जो पास हैं तो उनको जो है ये सारी चीज़ें करनी है। जी और पढ़ाई डेली करते रहना है, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। सुपर टेट का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। सुपर टेट तो नहीं देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना पढ़ाई के ही हर चीज़ हो जाएगा। इंटरव्यू में कुछ पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जी 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 सर क्लास में अगर पढ़ाना हो जाएगा, कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमें अच्छे से आता रहेगा, तभी तो हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। बता पाएंगे, सिखा पाएंगे हाँ, तो बच्चों को। इसलिए पढ़ाई जरूरी है हर सब्जेक्ट का। जो आज एक और वीडियो हमने डाला, ऑडियो डाला है हमने, बहुत जी लंबा है, करीब 1.5 2 घंटे का है। उसमें हमने बताया है क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, वो सब हमने बताया है। तो वो भी अगर संभव हो तो सुन करके लिख लीजिएगा सब कुछ। सर अब एक चीज थोड़ा, सर हम आपका व्हाट्सएप अलग से वो कर लें क्या सर, कि उसमें हमको इजी रहेगा अपनी बात कहना, हाँ, या आप आप टाइप व्हाट्सअप करके चलाती हैं, आप। आप व्हाट्सअप चलाती हैं ना। जी सर तो चलाती हैं तो हमारा नंबर मोबाइल में सेव कर लीजिए पहले। जी मोबाइल में जैसे सेव हो गया, अब आ जाइए व्हाट्सअप जी पर। उसमें जी हमारा व्हाट्सअप खोल लीजिएगा, हमें जो है अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है और लिख दीजिएगा कि हमें जो है ग्रुप से जुड़ना है, ग्रुप का जी लिंक चाहिए। हम आपको ग्रुप का जी लिंक दे देंगे, जैसे उसको आप टच करेंगी
वो ग्रुप खुल करके सामने आ जाएगा, वहाँ लिखा होगा ऐड, वो ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे तो आगे जो भी चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे वो भी वहाँ मिलते रहेंगे। जी और यूट्यूब पर डेली ही कुछ न कुछ हम डालते रहते हैं, कभी शिक्षा मित्र से संबंधित, कभी बीएड से संबंधित, या गवर्नमेंट की नई नई चीज़ें जो बदलाव हो रहे हैं वो सब। तो चाहे वो बीएड से संबंधित हो, चाहे डीएलएड से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें आप सुनती रहेंगी, तो आपको शिक्षा जगत की वो सारी जानकारी होती रहेगी। शिक्षा जगत इतने साल से आप जो चीज़ उसमें विभाग में होने के बावजूद नहीं समझ पाई हैं, वो जी सब सर। समझ में आने लगेगा आपको। सर केवल घर का काम करके स्कूल जाना, स्कूल में केवल सर अब हम अपने प्रशंसा क्या करें सर। मेरी शिक्षा दीक्षा मिलिट्री स्कूल से हुई, तो मैं पढ़ाई में बहुत मन लगाती हूँ, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। इसके अलावा सर मुझे बाकी कुछ नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है शिक्षा के नाम पे। नहीं तो हमारे और फिर चैनल घर पर, आती हूँ। हमारे जी चैनल पर, हमारे ग्रुप में जो भी जी लोग काफी समय से जुड़े हैं, जी जी उनको वो भी आप ही की तरह थे, चाहे वो सहायक अध्यापक थे या फिर जी शिक्षा जी मित्र थे शिक्षा या फिर पुराना वो अध्यापक सामान्य होगा। सामान्य बीएड बीटीसी थे, जी उनको भी कहीं से कोई चीज़ जानकारी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ जुड़ गए हैं तब से वो जी कहीं कोई बातचीत होती, कोई चर्चा होती, जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुन करके दंग रहते हैं। अच्छा आपको ये कैसे पता, आपको ये कैसे पता है, अरे ऐसा है, हम तो ये जानते हैं, लेकिन आज आप ये बता रहे हैं। तो वो हमसे जुड़ करके वो चीज़ें जाने जहाँ कोई जिसकी बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं होती। तो वो जी सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है उसकी कोई बात नहीं करता है। जी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करते रहते हैं, बार बार उसकी चर्चा करते रहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जब हमारे चैनल पर रहेंगी, सुनती रहेंगी, जैसे आप जी सब्जी काट रही हैं, चाय बना रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो रेडियो की तरह आपने चला दिया, मेरी बात सुन रही हैं। जी देखते हैं, हम अपनी बेटी को देखते हैं, रोटी बनाती है तो कहती है मम्मी रोटी हम बना रहे हैं, और वो पता नहीं किनका वो वीडियो लगा करके और रोटी बनाती है, सुनती रहती है। तो उससे क्या हुआ कि आप अपना काम कर रही हैं और जी दूसरी तरफ आपने वो चला दिया, जब मान लीजिए हमारा ही कोई वीडियो चला दिया, तो उसमें जो बातें हो रही हैं वो आप सुनेंगी, जी तो आपको वो काम करते करते ही आपको जानकारी भी होगा। जैसे टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं, वैसे ये सुन लेंगी तो जानकारी होती रहेगी हर चीज़ की, क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है। हमारे चैनल पर आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है, परिषदीय विद्यालयों में क्या हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय में क्या हो रहा है, जो कार्य शिक्षक है उनका जो टीटी का कोर्ट ऑर्डर आया है उसमें क्या है, कोर्ट ऑर्डर मतलब जो कुछ भी जहाँ कहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते रहते हैं, लोगों से फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, तो बहुत सारी चर्चा होती है, वो सब डालते रहते हैं, वो सब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, ठीक है, और मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे लिंक। और कहीं कोई डाउट, कोई नहीं कुछ सर, पूछना? और कोई नहीं, और जो भी होगा हम मैसेज ही कर देंगे, और आप हाँ, लिंक हाँ। से जोड़ देंगे तो फिर आपका भी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सर। नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है, डेली बात नहीं हो पाएगी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं नहीं हो ना। पाएगा। जी सर, जी सर। तो ठीक चलिए है सर। ठीक रखते हैं फिर। ठीक, नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते।